स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे रोमन रेंस की सारी चैंपियनशिप विन्स के बारे में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सट्रीम रूल्स 2013 पेपर व्यू में हमें रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस और टीम हेलो के बीच WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए टोर्नेडो टैग टीम मैच देखने को मिलता है। इस मैच में स्टार्टिंग में टीम हेलो डोमिनेट करती है, पर फिर रोमन एंड सेथ कमबैक करते हैं। मैच में एक मूवमेंट आता है जब केन रोमन और सेथ को रिंग के बाहर फेंक देते हैं और फिर डैनियल ब्रायन रोमन एंड सेथ पर सुसाइड डाइव मारते हैं। फिर एक मूवमेंट आता है, केन सेथ पर चोकस्लैम लगाते हैं और फिर रोमन केन पर स्पीयर लगाते हैं। रोमन केन पर एक और स्पीयर लगाते हैं, पर डैनियल ब्रायन काउंट को ब्रेक करते हैं और लास्ट में रोमन डैनियल ब्रायन को पिन कर देते हैं और रोमन सेथ के साथ न्यू टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। सर्वाइवर सीरीज 2015 पेपर व्यू में हमें रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस के बीच WWE चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। ये मैच स्टार्टिंग से ही अच्छी पेस पर चलता है। फिर एक मूवमेंट आता है जब डीन रोमन के सुपरमैन पंच और रोमन डीन के डर्टी डीड्स को काउंटर करते हैं। रोमन डीन पर स्पीयर लगाते हैं, पर डीन किक आउट कर देते हैं। डीन भी रोमन पर डर्टी डीड्स लगाते हैं, पर रोमन भी किक आउट कर देते हैं। लास्ट में रोमन डीन पर स्पीयर लगाते हैं और डीन को पिन करके न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। पर उनका ये रेंग ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि उसी सेम नाइट में शेमस ने रोमन पर अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर लिया और वो बन जाते हैं न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। 14 दिसंबर 2015 के रो के एपिसोड में हमें रोमन रेंस और शेमस के बीच WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। इस मैच में एक मूवमेंट आता है जब रोमन शेमस पर सुपरमैन पंच लगाते हैं और फिर जब रेफरी काउंट करता है तो विंस मैकमैन रेफरी को बाहर खींच लेते हैं। विंस मैकमैन रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर रूसेफ रोमन पर अटैक कर देते हैं। रोमन रूसेफ शेमस और विंस मैकमैन पर भी सुपरमैन पंच लगा देते हैं। शेमस रोमन पर ब्रोक किक लगाते हैं, पर रोमन किक आउट कर देते हैं और फिर शेमस की ब्रोक किक को स्पीयर में कन्वर्ट करके शेमस को पिन करके रोमन न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। रेसलमेनिया 32 में हमें रोमन रेंस और ट्रिपल एच के बीच WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। ये मैच स्लो पेस से स्टार्ट होता है। इस मैच में एक मूवमेंट आता है जब रोमन ट्रिपल एच पर बैरिकेड पर स्पीयर लगाते हैं और बैरिकेड ही टूट जाता है। ट्रिपल एच रोमन पर अपना लॉक लगाते हैं, पर रोमन उसको ब्रेक कर देते हैं। रोमन ट्रिपल एच पर स्पीयर लगाते हैं, पर स्टेफनी मैकमैन रेफरी को बाहर खींच लेती है। स्टेफनी रिंग में आती है और रोमन ट्रिपल एच पर स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं, पर वो स्पीयर स्टेफनी को लग जाता है। ट्रिपल एच रोमन पर अपना फिनिशर पेडिग्री लगाते हैं, पर रोमन किक आउट कर देते हैं। स्टेफनी ट्रिपल एच को स्लेज हैमर देती है, पर वो ट्रिपल एच के काम नहीं आता, क्योंकि रोमन ट्रिपल एच पर स्पीयर लगा देते हैं और उनको पिन करके न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। क्लैश ऑफ चैंपियंस 2016 पेपर व्यू में हमें रोमन रेंस और रूसेफ के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। मैच में एक मूवमेंट आता है जब रोमन रूसेफ पर स्पीयर लगा देते हैं और जब वो रूसेफ को पिन करते हैं तो लाना रेफरी को बाहर खींच लेती है। रूसेफ रोमन के स्पीयर को काउंटर करते हैं और रोमन को अपना लॉक लगा देते हैं, और रोमन रूसेफ के लॉक को काउंटर करके उनको स्पीयर लगा देते हैं और रूसेफ को पिन करके न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाते हैं। 20 नवंबर 2017 के रो के एपिसोड में हमें रोमन रेंस और मिज के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। मैच में एक मूवमेंट आता है जब रोमन मिज पर सुपरमैन पंच लगाते हैं, पर मिज किक आउट कर देते हैं। रोमन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शेमस और सिजारो आ जाते हैं, जिसका फायदा मिज उठाते हैं और वो रोमन पर अपना फिनिशर स्कल क्रशिंग फिनाले लगा देते हैं, पर रोमन किक आउट कर देते हैं। सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस भी वहाँ शेमस और सिजारो को संभालने के लिए आ जाते हैं। रोमन मिस पर स्पीयर लगाते हैं और उनको पिन करके न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं। समर स्लैम 2018 पेपर व्यू में हमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है और मैच स्टार्ट होने से पहले ही मिस्टर मनी इन द बैंक ब्रॉन स्ट्रोमैन वहां आ जाते हैं। मैच स्टार्ट होते ही रोमन ब्रॉक पर मल्टीपल सुपरमैन पंचेस और स्पीयर लगा देते हैं। इसके बाद ब्रॉक भी रोमन पर मल्टीपल जर्मन सुप्लेक्सिस लगा देते हैं। ब्रॉक ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग के बाहर F5 लगा देते हैं और स्टील चेयर से भी अटैक कर देते हैं, जिसका फायदा रोमन उठाते हैं और वो ब्रॉक को रिंग के अंदर आते ही स्पीयर लगा देते हैं
और उनको पिन करके न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। पेबैक 2020 पेपर व्यू में हमें रोमन रेंस, द फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नो होल्ड्स बार्ड ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है। इस मैच की स्टार्टिंग में द फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमन आपस में लड़ते हैं और फिर एक मोमेंट आता है जब ब्रॉन और द फील्ड के गिरने से रिंग इम्प्लोड हो जाती है और फिर रोमन रेंस मैच में एंट्री करते हैं और वो ब्रॉन और द फील्ड पर स्टील चेयर से अटैक कर देते हैं और फिर ब्रॉन पर स्पीयर लगा के उनको पिन करके न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। रेसलमेनिया 38 पेपर व्यू में हमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच देखने को मिलता है। मैच में एक मोमेंट आता है जब पॉल हेमन ब्रॉक को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसका फायदा रोमन उठाते हैं और वो ब्रॉक को बैरिकेड पर स्पीयर लगा देते हैं। ब्रॉक रोमन पर F5 लगाते हैं पर रोमन किक आउट कर देते हैं। रोमन ब्रॉक पर स्पीयर मार रहे होते हैं जिससे रेफरी नॉकआउट हो जाता है, जिसका फायदा रोमन उठाते हैं और वो ब्रॉक को लो ब्लो लगा देते हैं। रोमन ब्रॉक पर चैंपियनशिप बेल्ट मारते हैं पर ब्रॉक किक आउट कर देते हैं। ब्रॉक रोमन पर अपना सबमिशन किमोरा लॉक भी लगाते हैं और फिर लास्ट में रोमन ब्रॉक के F5 को काउंटर करके ब्रॉक पर स्पीयर लगा देते हैं और उनको पिन करके न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसी WWE वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।